घना जंगल सुबह की पहली रोशनी से हल्का सा सुनहरा होने लगा था। ओस की बूंदें घास की पत्तियों पर चमक रही थी, जैसे रात भर धरती ने अपने आंसुओं को संभाल कर रखा हो। हवा में देवदार और मिट्टी की गंध तैर रही थी, ठंडी, शांत, मन को छू जाने वाली। उसी शांति में बुद्ध एक विशाल बरगद के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी सांसें इतनी स्थिर थीं कि लगता था हवा भी उनके साथ तालमेल बिठाकर चल रही है। भिक्षु दूर बैठे चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब गुरु अपनी आंखें खोलेंगे। उसी समय एक युवक लड़खड़ाते कदमों से जंगल में प्रवेश करता है। चेहरे पर थकान, मन में बोझ, आंखों में ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसके कपड़े धूल से भरे थे और लगता था कि उसने रात भर नींद नहीं ली। वो बुद्ध के पास पहुंचकर घुटनों पर बैठ गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। भगवान, मुझे अपनी जिंदगी समझ नहीं आ रही। मैं कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, पर हर बार असफल हो जाता हूँ। कभी लगता है लोग मुझे रोक रहे हैं, कभी लगता है किस्मत ही मेरे खिलाफ है। क्या मुझ में ही कोई दोष है? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी कि युवक के आंसू खुद ब खुद बह पड़े। बुद्ध ने उसे धैर्य से देखते हुए कहा, सफलता तुम्हें क्यों नहीं मिलती, ये जानने के लिए पहले तुम्हें अपने मन को जानना होगा। वे उठे और पास ही रखी मिट्टी की एक छोटी गेंद उठाई। गेंद साधारण थी, मिट्टी की, थोड़ी भारी, थोड़ी गंदी। बुद्ध ने कहा, इसे नदी में फेंकाओ और जो देखो बताना। युवक चौंका, पर कुछ बोले बिना नदी की ओर चल पड़ा। जंगल में सुबह की रोशनी बढ़ रही थी, पक्षियों की आवाज तेज हो रही थी, लेकिन युवक के मन में अजीब सी घबराहट थी। उसने नदी के पास पहुंचकर गेंद फेंक दी। गेंद कुछ पल पानी पर तैरती रही, फिर धीरे धीरे डूब गई। युवक वापस आया। भगवान, ये गेंद डूब गई। थोड़ी देर तैरी, पर आखिर में डूब ही गई। बुद्ध शांत स्वर में बोले, ये गेंद तुम्हारे मन की तरह है। बाहर से भले मजबूत दिखाई दे, पर भीतर डर, चिंता, असफलता और हताशा का बोझ भरा है। ऐसा मन पहले तैरता है, फिर डूब जाता है। युवक ने सिर झुका लिया, क्योंकि यही हो रहा था उसकी जिंदगी में। वो शुरू में उत्साह से भर जाता और कुछ समय बाद थक कर हार मान लेता। दूसरी परीक्षा। बुद्ध ने अब एक दूसरी गेंद उठाई। ये पहले से बिल्कुल अलग थी, हल्की, खोखली, जैसे हवा से भरी हुई। बुद्ध ने कहा, इसे नदी में फेंक कर देखो। युवक फिर नदी की ओर गया। इस बार गेंद पानी पर पड़ी और डूबने के बजाय तैरने लगी। धीरे धीरे हवा के साथ बहते हुए दूसरी तरफ किनारे की ओर बढ़ने लगी। वो मुस्कुराता हुआ वापस आया। भगवान, ये गेंद तो डूबी ही नहीं, खुद ही तैरती चली गई। बुद्ध ने कहा, क्योंकि ये भीतर से खाली है। ये अपने अंदर किसी तरह का बोझ नहीं रखती, न डर का, न असफलता का, न अहंकार का, न संदेह का। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, जो मन हल्का हो जाता है वो अपने लक्ष्य की ओर खुद ही बहने लगता है। उसे सफलता को खींचना नहीं पड़ता, सफलता खुद उससे खींचाती है। गहराई की सीख। युवक ने पूछा, भगवान, क्या मन को खाली कर देना ही सफलता का रहस्य है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास बैठी एक पतली टहनी उठाई और जमीन पर 3 रेखाएं खींची। सफलता 3 चीजों से जन्म लेती है। पहला हल्का मन, दूसरा स्थिर प्रयास, तीसरा साफ दृष्टि। उन्होंने आगे कहा, जिस मन में बोझ भरा हो वो लक्ष्य को स्पष्ट नहीं देख पाता। जो मन हर असफलता को अपनी पहचान बना लेता है वो उठ नहीं पाता। पर जो मन हल्का हो वो सीख सकता है, बदल सकता है और अपनी दिशा खुद बना सकता है। युवक की आंखें चमक गईं। उसे पहली बार समझ आया कि सफलता उस दुनिया में नहीं छिपी जिसे वो बदलने की कोशिश कर रहा था। वो तो उसके अपने मन में छिपी थी, जिसे उसने वर्षों से अनदेखा कर रखा था। अंतिम क्षण। बुद्ध ने युवक के सिर पर हाथ रखा और बोले, सफल वही है जो अपने मन को तैरता रखे। डर और संदेह के पत्थर मन को नीचे खींचते हैं। उन्हें छोड़ दो, फिर देखो तुम्हारी क्षमताएं कहाँ तक जाती हैं। युवक की थकान मिट गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी गांठें खोल दी हों।
वो बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवन, आज मैंने समझा कि सफलता बाहर नहीं, मेरे भीतर इंतजार कर रही थी।